नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहबाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अमेरिका के एक मुस्लिम संस्था के साथ ऑनलाइन जुड़कर देश विरोधी बातें करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उपराष्ट्रपति रहते हुए उनके कई विवादित चीज़ें हैं जिसने के लिए देश ने उनको कभी क्षमा नहीं किया है, लेकिन आज भी वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिषद जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है, उसके कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ऑनलाइन जिस तरह की बातें कही हैं, इसका ये देश पूरी तरह हामिद अंसारी की इस बात को नकारता है। ये देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और मैं मानता हूं कि जिस तरह अमेरिका की जो आईएमसी है, जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बदनाम करने में लगी रहती है, एक तो उसके कार्यक्रम में उनको जाना नहीं चाहिए था, दूसरा वहाँ पर जाकर जो बातें उन्होंने कही, आईएमसी जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंड इकट्ठा करके भारत को बदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है, और उसने करीब 4,12,000 जो यूएस डॉलर है उसको खर्च किया, कभी बर्मा में, कभी अन्य चीज़ों में, और उसी के कार्यक्रम में जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर इस देश को लेकर चल रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर आज भारत की प्रशंसा हो रही है कि इतने बड़े देश में न कोई दंगा है, न फसाद है, न कोई विवाद है, भारत संविधान से चलता है। लेकिन हामिद अंसारी ने, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने इस बात की भी कदर नहीं की है। उन्होंने पहले भी जब 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाया गया था, तब भी उस वक्त उनका बयान पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण था। 1918 में भी जब शरिया अदालतों के पक्ष में बयान देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था। 2017 में ही हामिद अंसारी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया गया, उसमें भी 190 से ज़्यादा देशों ने उसमें भाग लिया। लेकिन उस वक्त उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, कई केंद्रीय मंत्री शरीक हुए, लेकिन हामिद अंसारी साहब ने उसमें शरीक होना बहुत जायज़ नहीं समझा। उन्होंने जिस तरह की बातें की, वो देश पहले से, जब उन्होंने एक बार वंदे मातरम के लिए जब कहा गया, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ, यही काफ़ी है। हामिद अंसारी साहब इस देश के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं, पूरा देश उनसे पूछता है, आखिर जिस देश ने आपको नंबर 2 कुर्सी दी, यानी उपराष्ट्रपति की कुर्सी दी, जिस देश ने इतना सम्मान दिया, कई राज्यों में आप भारत के एम्बेसडर रहे,
कई राज्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है, ये देश जानना चाहता है। जब 3 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार राष्ट्रगान अनिवार्य करने की बात और मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम के बारे में जब कहा था, तब उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल के आखिरी दिनों में अगर आपके अंदर लगता था कि इस देश में आपको, या ऐसा लगता था कि किसी समाज को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले कहना चाहिए था। लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने ये। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।